क्यों नहीं करते, इनके कमांडर और चीफ को खत्म क्यों नहीं करते? तो हिटलर कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later। वो कहता है यार हम इसे मारेंगे क्या, ये अजीब मखलूक है, ये अजीब कौम है, इसका लीडर, इसका रहनुमा, इसका कमांडर और चीफ जब मर के कब्र में जाता है और अपनी तुरबत में आराम करता है, दुनिया की अकेली कौम है जो अपने लीडर को मुर्दा नहीं मानती है बल्कि कहती ओ दाता महबूब तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर। वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला ए दी मदद काब ए इमा मदद मा गदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दादैन कमा ऐ शहे जीला मदद बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता दात कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ये बताया जाता है कि बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़ी महफिल, कसीर तादाद में लोग हों तो जलसा कामयाब होता है। लेकिन मेरा अपना तजर्बा ये है कि तादाद बहुत लंबी ना हो, सुनने वाले बहुत ज्यादा ना हो, चंद लोग हों लेकिन जज्बा करबला वाला हो तो जलसा कामयाब भी होता है और जलसा मकबूल भी होता है। मेंबर शरीफ पे हजरात उलमा अहले सुन्नत इतने कसीर तादाद में हैं कि बाज महफिलों में तो इतने सामीन होते हैं, है ना। ये अल्लाह का फजल है। वीर भूमि की पावन धरती है और हुजूर सैयदी सरकार महबूब अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान करम है कि यहाँ अवाम व खवास के लोग कसीर तादाद में बैठे हुए हैं।
आपने अपने जलसे में इतने मोतबर और इतने मोहतरम लहजे को बुलाया है कि हजरत महबूब गौहर साहब किबला ये अपने आप में एक अंजुमन है, अपने आप में एक अंजुमन है। मेरी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे नकीब हैं कि मतला किसी का होता है, मक्ता उनका होता है, लेकिन हम जैसों के लिए ये बात से शरफ है कि पूरी ईमानदारी से मतला भी इन्हीं का होता है और मक्ता भी इन्हीं का होता है ना। बहुत मोहतरम लहजा, ये आपके सुभान अल्लाह कहने के और आपके बोलने के मोहताज नहीं है। आप बोले न बोले कौन सी बड़ी बात है। हमने देखा है कि जब इल्मी मजमा होता है तो ये पढ़ रहे होते हैं और अहले इल्म झूम झूम के दाद दे रहे होते हैं, है ना, माशाअल्लाह। तो जब किसी मोतबर लहजे को बुलाइए तो उसका ख्याल भी रखा कीजिए, उसका लिहाज भी रखा कीजिए। और दानिशमंद के लिए इशारा काफी होता है। मेंबर शरीफ पे इतने मुकद्दस उलमा बैठे हैं, मैं हुक्म तो नहीं दे सकता, मैं दस्त बस्ता इनकी बारगाह में अरीजा पेश कर सकता हूँ कि अगर थोड़ी सी बेदारी आपकी होगी तो आपको देख करके ये कौम खुद ब खुद बेदार हो जाएगी। और आप थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए, एक माहौल बनाइए। मैं एक ऐसी गुफ्तगू करके जाऊंगा और बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करके जाऊंगा, और कोई मुबालगा नहीं होगा, कोई जुमलेबाजी नहीं होगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक ऐसी मालूमाती दलाइल से माखज गुफ्तगू करके जाऊंगा कि आप यकीन जानिए सुबह को जब ये जलसा खत्म होगा तो वीर भूमि की जमीन की मिट्टी भी पुकार के कहेगी ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आवाज बुलंद की, कितना अच्छा लगा। आप किसी से डर रहे हैं क्या? वैसे भी आप किसी दादा के स्टेज पे नहीं बैठे हैं, दीदी के स्टेज पे बैठे है ना। वो दादा के स्टेज में इस वक्त बोलने पे पाबंदी लगी हुई है, AK-47 लगाया गया है, बोलना मत। आप तो दीदी के स्टेज पे बैठे हैं, और दीदी तो बंगाल के पार्लियामेंट से लेकर के दिल्ली के संसद तक कहती है कि हंगामा आराई जिस स्टेट में करना है करो, बंगाल की सरजमीन पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ जाहिरन हुकूमत TMC की चलती है, बंगाल पे असल हुकूमत तो महबूब अली शाह की चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाता हजरत महबूब शाह, सुभान अल्लाह। और ये कोई लफ्जों की रवा रवी नहीं, ये कोई मेरा खिताबी जुमला नहीं, और आपको उछालने के लिए नहीं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। भारत में जो सियासी हुकूमत होती है ये वक्ती तौर पर होती है, असल जो भारत में हुकूमत हो रही है इन्हीं वलियों की हो रही है। अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान में जितने भी बड़े उर्स होते हो, वो उर्से गरीब नवाज हो, उर्से गुलबर्गा शरीफ हो, उर्से निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, उर्से अमीर खुसरू हो, उर्से दाता महबूब हो, रानीगंज में गौसे बंगाला का उर्स हो, हिंदुस्तान की किसी भी मोतबर खानकाह के तुम एराज को देखो तो पता चलेगा जितने मोहम्मद अरबी के दीवाने पहुंचते हैं उतने ही राम और कृष्ण के भक्त भी पहुंचते हैं। पूछिएगा हिंदुओं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो हिंदू सिख ईसाई यही कहते हैं यार ये वो बारगाह है न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, यहाँ बस मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। बहुत गजब है हजरत अल्लामा मुबारक साहब चतुर्वेदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, और हैरत क्या उठान है हजरत, वाह 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 वाह। हैरत है कि आप इतने खामोश बैठे हैं, जहां बोलना चाहिए वहां न बोलिए, और जहां न बोलना चाहिए वहां बोलिए, तभी CA-NRC आता है। जरूरत की जगह पे जब आप बोलना शुरू करेंगे ना कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। ये हजरत इनाम में दे रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस यहीं तक दीजिएगा, इससे आगे कुछ और मत दीजिए।
हाँ वैसे आपकी सदरी बहुत खूबसूरत है, इनाम में तो सदरी भी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह पहनिए उसको, बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा शौकत मिसबाही अशरफी साहब किबला बहुत अजीम शख्सियत है, जरा मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह। देखो मेरे सर पे ना वक्त की तलवार लटक रही है, टाइम बहुत कम है, मेरे बाद हुजूर जमाल मिल्लत को आपको सुनना है। बाद एक खुसूसी खतीब हमारी सरहद के बाहर से मुल्क बांग्लादेश से तशरीफ लाए हैं, उनको भी सुनना है कि नहीं। हजरत महबूब गौहर साहब किबला की बहुत मोतबर और बहुत मेयारी शायरी को भी सुनना है कि नहीं। आप थोड़ी सी जिम्मेदारी पैदा कीजिए। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो गुफ्तगू हो ना वो आपके कानों से पहुँच करके दिल की गहराई तक पहुँचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बेदार होना, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होना। अगर आप बेदार रहेंगे तो यकीन जानिए एक एक बातें तब ज़माने तक आप पहुंचाएंगे। ये आगे से लेके पीछे तक हजारों का मजमा है, अगर ये एक एक शख्स अपने हाथ को उठा ले और अगर अपने अकीदे के टावर को गुंबदे खिजरा से जोड़ ले तो यहीं से बरेली का एक अकीदा मजबूत हो जाएगा कि वो किसी और का रसूल होगा डालडा मार का, जो मुर्दा होगा नहीं सुनता होगा। हम अहले सुन्नत, हम सुन्नियों का रसूल वो है कि अगर सुन्नी बीरभूम से पुकारे तो मदीने से मुस्तफा सुनते हुए नजर आते हैं। तो जरा सा अपने हाथों को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही कमजोर आवाज है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आवाज में अगर ताकत है तो जरा दिल लगाओ और हाथ को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। मुकद्दस उलमा सुने, एक जुमला मैंने कहा था, यहाँ सियासी लोगों की हुकूमत होती है वक्ती एतबार से, असल हुकूमत भारत में आज भी वलियों की हो रही है। ये जुमला मैंने कहा था ना। अब इस पे दलील सुनो, कुरान और हदीस से तो हमारे उलमा दे रहे, मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, हकीकत वो होता है जो गैरों की जबान पर भी हो, इतिहास वो होता है जो औरों की जुबान पर भी हो। मैं पहले बता दूं, गौस पाक का करम है, मेरे बारे में जिन्हें पता है, मैं रट के कोई बातें नहीं बोलता। जब इस फन पे मैंने कदम रखा, मैंने कहा यार इन गैरों की जबान को भी जरा सा जांचना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये बात मालूम होगी कि अगर आधा मंत्र जानोगे और आधे मंत्र के बाद अगर सांप के घर में अगर हाथ डालोगे और मंत्र भूल जाओगे तो वो डस देगा। इसलिए जरूरी है कि पहले उसका पूरा तिरयाक होना, उसकी पूरी तहकीक होना। फिर बाज़ाब्ता हमने बीएचयू में संस्कृत में एमए किया। मकसद मेरा ये नहीं था कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि बहुत वेल एजुकेटेड हूं, मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे कई जबानों पे महारत है। अल्लाह की इज्जत की कसम हजरत दाता की बारगाह में बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बचपन से सीने में एक ललक थी कि मेरे आला हजरत ने जो मसलक दिया है, और वो मसलक क्या है? वो मसलक ये है, सबसे आला वो औला। यार दिल से कह दे फरिश्ते तेरा नाम लिख लेंगे। सबसे आला वो औला, जिसका अकीदा जितना मजबूत बोल। मैं तुझे बताने जा रहा हूँ, ये जो अकीदा बरेली के इमाम ने दिया ना, 350 साल पहले जनकपुर के पंडित ने अपनी किताब के अंदर कह दिया था, कृष्ण अवतारनियात अमृतम भरतम स्वादम शुद्धिमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। उसने कहा जो 350 साल पहले अहमद रजा ने अकीदा दिया था, वो अपने बाप का अकीदा नहीं दिया था, वो मदीने के सहाबा का अकीदा दिया था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मदीने के सहाबा का अकीदा था। और अकीदा क्या है? सबसे आला वो औला। दिल लगा के बोल सुन्नी, दिल लगा के बोल, ताकि दुनिया देख ले रात को 12 बजे के बाद या तो कोई सयाना बोलता है या रसूल का दीवाना बोलता। क्या? सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और जब कोई कहे क्यों मांगते हो दाता से, तो कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी आवाज़ बुलंद हुई, कितना अच्छा लगा। अभी तो महसूस हुआ कि आप बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन गौस पाक का करम है, बोलते हैं लेकिन धीरे धीरे गर्म होते हैं।
और सुन्नी धीरे धीरे ही गर्म होता है, वरना अचानक गर्म हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते गर्म होता है, बात समझ में आती है। जरा एक मर्तबा और मुस्कुराओ और दिल से कह दो या रसूल अल्लाह। मैं जमीन क्यों बना रहा हूँ वीर भूम के लोगों, क्योंकि मुझे जो बातें आप तक पहुंचानी है वो बड़ी मार्केबल बात है। मेरे उलमा भी तवज्जो से सुने। जब हजरत ने तारीख दी, मैं उस वक्त भी मुरादाबाद में था, और जो रात गुजरी है उस रात में भी मैं जामिया नईमिया के करीब जलसा पढ़ रहा था। और जो सुबह आएगी, यानी सुबह मेरी फ्लाइट है लखनऊ, और कल मुझे बरेली शरीफ में बिल्कुल दरगाह आला हजरत से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जलसे को खिताब करना है, जिसमें शब्बीर बरकाती और दीगर हजरात की आमद हो रही है। कहने का मकसद क्या है? क्या है मकसद? ये है कि पूरे हिंदुस्तान पे वलियों की हुकूमत हो रही है। जब तारीख हजरत ने दी, मैंने पूछा कहां का जलसा है? इन्होंने कहा वीर भूम। मैंने कहा वीर भूम? अब इस जगह की मुनासिबत को देखो, क्या नाम है? वीर भूम। इसका मतलब तुमने कभी समझा? वीर के माने होते हैं बहादुर, वीर के माने होते हैं बहादुर, और भूमि कहते हैं जमीन को। तो वीर भूम का मतलब हुआ बहादुरों की जमीन। अब पता चला इसे वीर भूम क्यों कहते हैं। वो बुज़दिल भूमि कहीं और होगी, जहां दादा महबूब होते हैं वही जमीन बहादुरों की जमीन होती है। बहुत अच्छी तशबीह है, वाह 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 वाह, क्या जहां गुफ्तगू है दादा महबूब हो वही भूमि वीर होती है, और जो भूमि वीर होती है वही तो गरीब नवाज के करीब होती है। अब सुनो, पूरे भारत पे हुकूमत कैसे? अल्लामा महबूब गौहर साहब, मैं आपकी खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। कल को एरियल वाला कहेगा कि चतुर्वेदी साहब रात आए थे, वो कह के चले गए पूरे भारत पे बुजुर्गों की हुकूमत हो रही है। क्रिश्चियन कह देगा, बौद्ध कह देगा, सनातन कह देगा, शाश्वत कह देगा, बौद्धिस्ट कह देगा, यहूदी कह देगा, ईसाई कह देगा, मजूसी कह देगा, सलीबी कह देगा। दुनिया में जितने भी धर्म के लोग कह देंगे। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं भी सोचने लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि 75वां हम महोत्सव मना रहे आजादी का, और लोग कहते हैं कि भारत आजाद है। बेशक आजाद है, लेकिन ये बात कहां से आ गई कि हुकूमत अल्लाह वालों की हो रही है? अब सुनो, मैंने जब इस पे तहकीक करनी शुरू की, मेरे हाथ एक किताब लगी। मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, जब तहकीक की तो एक किताब मेरे हाथ लगी, और जब मैं उसको पढ़ा तो यार दिमाग हैरत में पड़ गया। इसी तुम्हारे कलकत्ते की बात है, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से जब अंग्रेज भारत में हरकत करने लगे, जब ये मुतहर्रिक हुए, तो इन्होंने सबसे पहला जो टारगेट किया वो टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया, और कहा कि अभी अभी मुगलिया दौर का खात्मा होना है, हमारी एंट्री हो रही है। इस वक्त मुसलमान बहुत मजबूत है, इसको सबसे पहले डिवाइड एंड रूल का शिकार करना चाहिए, इसके अंदर फुटमत करना चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जब टूटेगी तो हम भारत में अपनी हुकूमत को मजबूत करेंगे। अब इस कम्युनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने अजीब अजीब हथकंडे इख्तियार किए। मौलवियों की खरीदारी की, किताबों की खरीदारी की, फतावे खरीदे, और अजीब अजीब नजरियात आवाम को दिए। लेकिन ए वीर भूम के गैयोर सुन्नियों, अपने नसीबे पे नाज करो। उसने कई साल जब अपने इस मिशन के तहत कोशिशें की, और जब कामयाब नहीं हुआ तो जानते हैं उसने लास्ट अपना जजमेंट दिया। वो कहता दुनिया की हर कौम को तोड़ना आसान है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। हर कम्युनिटी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुसलमान को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसकी एक बुनियादी वजह है, जिस कौम को तोड़ना है उसके
सिपाह सालार को मार दिया जाए। जब सिपाह सालार मर जाता है, रहबर मर जाता है, कमांडर और चीफ मर जाता है, जब उसका कायद मर जाता है, जब उसका रहबर खत्म हो जाता है, कौम पसमुर्दा हो जाती है, फौज सरेंडर कर देती है, जमात डिसमिस कर जाती है, लोग बैकफुट पे चले जाते हैं। फिर हुकूमत करना आसान है तो उसके लोगों ने कहा